नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सागों का राजा बथुआ के बारे में। बथुआ के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल गुण होते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम चैनोपोडियम एल्बम है और इसे हम ऑल गुड्स के नाम से भी जानते हैं और इसे चौलाई के नाम से भी कहीं कहीं लोग जानते हैं। ये सर्दी के मौसम में होने वाले सभी सागों में से एक है जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी कैलोरी भी पाई जाती है। इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इसी के बारे में आज बात करूंगा। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशनल गुण हैं और कितने % में इसमें न्यूट्रिशनल पाए जाते हैं। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय साथियों, बथुआ जिसे हम सागों का राजा कहते हैं, सर्दी के मौसम में हर गरीब के थालियों में होने वाली सागों में से एक हैं बथुआ, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। खासकर देहाती क्षेत्र में बथुआ का साग बहुत ही प्रचलित है और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन होते हैं। इसके अंदर होते हैं आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फोलिक एसिड। इसके साथ साथ इसमें विटामिन्स ए, विटामिन सी, विटामिन डी पाए जाते हैं। अगर इसकी हम कैलोरी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो 100 ग्राम बथुए में जो कैलोरी होती है वो 44 कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट 7 ग्राम, फैट 0.8 ग्राम, प्रोटीन 4.3 ग्राम, फाइबर 2.1 ग्राम, आयरन 4 ग्राम और कैल्शियम 240 मिलीग्राम। इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं। अगर हम फायदे की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है पेट के लिए। इसमें फाइबर की मात्रा होती है इसलिए पेट के लिए लैक्सेटिव है और ये इसके अंदर जो फाइबर के गुण होते हैं वो हमारे पेट में एसिडिटी को बनने से रोकते हैं। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, कब्ज की समस्याओं को दूर करते हैं और हमारे आंत को सुदृढ़ और सुशक्ति बनाते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर पाइल्स के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है बथुआ ऑल गुड्स, बथुआ साग चौलाई। नंबर 2, अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है। हार्ट इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हार्ट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं जो हार्ट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही कारगर है। तो हार्ट एज ए हार्ट टॉनिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी के मौसम में बहुत ही इफेक्टिव है हार्ट पेशेंट के लिए भी, और हार्ट पेशेंट सर्दी के मौसम में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनका हार्ट बहुत ही अच्छा, सुदृढ़ और मजबूत होगा, तो उन्हें इसका इस्तेमाल करना भी चाहिए। नंबर 3, लीवर और गोल ब्लैडर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है ये, और गोल ब्लैडर को भी सुदृढ़ करता है। नंबर 4, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है क्योंकि इसमें होता है फोलिक एसिड और आयरन। इसके साथ एनीमिया को दूर करता है। नंबर 5, इंटेस्टाइन पैरासाइट के लिए बहुत इफेक्टिव, अर्थात पेट में जो कीड़े होते हैं, केचुए की तरह जो कीड़े होते हैं, उसके दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये केचुए को मारता है और आंत को सुचारू रूप से संचालित करता है। बहुत इफेक्टिव है केचुए को दूर करने के लिए। एक तरह से कीड़ा की मेडिसिन है ये, कीड़ा की दवा है ये, चैनोपोडियम। होम्योपैथ में इसे चैनोपोडियम क्यू के नाम से भी ये मेडिसिन आती है और कीड़ा में भी ये मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, बथुआ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, भूख को बढ़ाने का काम करता है। यह हमारे जो पाचन तंत्र को बहुत ही मजबूत, बहुत ही सुदृढ़ बनाता है और भूख बढ़ाने में बहुत ही मददगार है। नंबर 7, अगर इंटरनल सूजन हो या एक्सटर्नल सूजन हो, शरीर पे कहीं भी सूजन हो गया हो, स्वेलिंग हो गई हो, तो आप बथुआ को कूच के लगा सकते हैं या उसे मिक्सचर में, ग्राइंडर में उसे पीस ले और उस जगह लेप लगाएंगे तो धीरे धीरे सूजन भी कमना शुरू हो जाएगा। यानी शोथ लोग ये स्वेलिंग में भी बथुआ का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इफेक्टिव है। मात्र जॉन्डिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। जॉन्डिस में भी बथुआ का प्रयोग बहुत ही इफेक्टिव है। जॉन्डिस में बथुआ का प्रयोग गिलोय और बथुआ के साथ, बथुआ के पानी के साथ करने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नंबर 9, किडनी स्टोन के लिए बहुत फायदेमंद है।
अगर आप किडनी स्टोन के पेशेंट हैं तो बथुआ का सेवन कीजिए, लगातार कीजिए। आपके किडनी स्टोन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और नंबर 10 हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। स्किन में ग्लोइंग लाता है, और जैसे आपका पेट ठीक रहेगा तो स्किन ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो स्किन के अंदर ग्लोइंग लाने का काम करता है बथुआ। बथुआ बहुत इफेक्टिव है स्किन के लिए भी। तो ये थे बहुत ही इफेक्टिव 10 फायदे। आइए अब जानते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में, क्योंकि जिसका फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। तो नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो ये बथुआ का सेवन वैसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो प्रेग्नेंट हैं। जो महिला गर्भवती हैं उन्हें बथुआ का साग नहीं देना चाहिए, क्योंकि बथुआ उनके लिए हानिकारक हो सकता है। हो सकता है कि वो उनका एवर्शन हो जाए, तो बथुआ के साग से उन्हें वंचित करना चाहिए। जो इनफर्टिलिटी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, फर्टिलिटी की समस्याओं से जूझते हैं, उन्हें भी बथुआ का साग नहीं देना चाहिए। तो ये थे इसके नुकसान। तो बथुआ के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल गुण होते हैं। सर्दी में आपके थाली में अगर बथुआ का साग हो, मक्के और बाजरे का रोटी हो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अगर हम यूज की बात करते हैं तो इसे बथुआ के साग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्टली साग के रूप में, और डायरेक्टली आप इसे जूस के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस के रूप में भी निकाल के बथुआ का इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप चाहेंगे तो चपाती में, रोटियों में बथुआ का रोटी भी आप बना के खा सकते हैं। गेहूं के रोटियों में मिला के, आटा में मिला के और रोटी बना के इसका प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे दालों में भी मिला के आप खा सकते हैं बथुआ। तो बथुआ हर तरह से खाया जा सकता है, हर तरह से इसमें पौष्टिक गुणवत्ताओं से भरा हुआ होता है। तो बथुआ हमारे जीवन शैली को सुदृढ़ करने में बहुत योगदान है, और इस सर्दी के मौसम में तो यह एक रामबाण औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बथुआ कि जितनी भी तारीफ करे वो कम है। सर्दी के मौसम में इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल गुण होते हैं, इसके अंदर जो एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को मजबूत करने की शक्तियाँ होती हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो इसी के साथ हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।